डियर स्टूडेंट्स, आज हम 1.24 स्टार्ट करने लगे हैं। ये एक्सरसाइज है हमारे पास इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस देखें, एसेट्स को कहते हैं जब कोई इंसान किसी इंसान की डेथ होती है, व्हेन अ पर्सन डाइज देन द एसेट्स, उसकी जायदाद जो भी बाकी पीछे रह जाती है लेफ्ट बाय हिम आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। उसकी वो सारी जायदाद जो है वो उसकी विरासत होती है, ठीक है। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज लीगल इनहेरिटर्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया लॉ। इस्लाम की असूलों के मुताबिक जो है हम क्या करते हैं, फिर उसको बांट देते हैं। उसके जो कानूनी उसके हिस्सेदार होते हैं उन सब में बांट दिया जाता है। अब इस जो है डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले जो है उसकी तदफीन का उसका जितना भी खर्चा होता है वो सारा निकाला जाता है। फिर अगर उसने कोई लोन देनी है या किसी को पे करनी है, फिर हम जो है वो काम करते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाती है वो तमाम जो है वर्सा उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए देखिए, हमेशा बेटा जो है उसके दो हिस्से होते हैं, बेटी का एक हिस्सा होता है, और जो उसकी बेवा होती है उसका 1/8 होता है इन केस अगर उसकी औलाद है तो। अगर औलाद नहीं है तो बेवा का हिस्सा होता है 1/4, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। देखिए, अ मैन लेफ्ट ₹2,40,000 एज इनहेरिटेंस। हिज heirs are 6 daughters and 2 sons. Find the share of each inheritor so that a son get twice of his sister share. ठीक है, बेटे को जो है बेटी से दुगना जो है हिस्सा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस कितनी है जी? 2,40,000 सन्स। अब फिर हम रेशो बना लेंगे, सन रेशो डॉटर। इसके 2 बेटे थे और 6 बेटियां हैं, तो सन को हमेशा डबल मिलता है, तो उसको हम 2 × 2 करेंगे। डॉटर का एक हिस्सा होता है तो 6 × 1 होगा। 2 2 ज़र 4, ठीक है, 6 1 ज़र 6। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 2 2 ज़र 4 एंड 2 3 ज़र 6, तो इसकी जो है रेशो हमारे पास आई 2:3। शेयर ऑफ सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ रेशोज, सॉरी सम ऑफ रेशोज। 2 + 3 = 5। शेयर ऑफ 2 सन्स, अब 2 बेटों का हिस्सा कितना आएगा? जो उनकी रेशो है 2, सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाई जो उसकी इनहेरिटेंस अमाउंट है, ठीक है, 2/5 × 2,40,000 रुपीज। हम इसकी कटिंग करेंगे। देखें, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, और ये होगा 5 8 ज़ा 40, 48,000, ठीक है, 48,000 रुपीज आएगा ये। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 96,000 रुपीज। शेयर ऑफ 6 डॉटर, 6 डॉटर की रेशियो कितनी थी? 3, तो 3/5 × 2,40,000, ठीक है। इसकी भी सेम आपने कटिंग कर लेनी है। 48,000 आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, और ये 1000, ठीक है। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹1,44,000 रुपीज। ये तो 2 सन का हिस्सा था, ठीक है। हम शेयर ऑफ ईच सन फाइंड करेंगे। बेटे कितने थे? 2 बेटे थे, ठीक है, तो 96,000 को डिवाइड करेंगे 2 से, 48,000 रुपीज जो है शेयर ऑफ ईच सन आएगा हमारे पास। एज देखें, शेयर ऑफ ईच डॉटर, बेटियां कितनी थी हमारे पास? 6 बेटियां थी, तो 1,44,000 को हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा ₹24,000 रुपीज। Aladita died leaving a property of 8,50,000. He left a widow, 2 sons and 1 daughter. Find the share of each in the inheritance if the burial expenditures was ₹50,000. 50,000 देखें उसका खर्चा था उसकी तदफीन वगैरह का, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी थी 8,50,000। आपने बताना है कि उसकी विडो, उसके बेटे और उसके जो तदफीन का जितना भी खर्चा वो सारा निकाल के जो बाकी जो है उसकी प्रॉपर्टी उसको हमने डिवाइड करना है उसकी विडो, 2 बेटे और 1 बेटी में। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी देखें 8,50,000, प्यूरल एक्सपेंडिचर्स 50,000। रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी? हम 50,000 माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो 8 लाख जो है इसकी रिमेनिंग अमाउंट है। विडोज का शेयर, अब क्योंकि उसकी बेटा बेटी हैं तो उसका विडो शेयर होगा 1/8 मल्टीप्लाई 8 लाख, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 करेंगे तो 1 लाख जो है उसकी विडो का शेयर होगा। अब रिमेनिंग अमाउंट देखें, विडो का शेयर निकालने के बाद फिर जो बाकी जायदाद बचेगी वो उसके बेटे और उसकी बेटियों में डिवाइड होगी। रिमेनिंग अमाउंट देखें, 8 लाख में से 1 लाख माइनस कर लें, 7 लाख,
सन रेशो डॉटर है हमारे पास, ठीक है। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो 2 बेटे 2 हैं तो उनका हिस्सा डबल होता है, 2 × 2, और 1 डॉटर है तो 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 2s are 4, 1 1s are 1, सम ऑफ रेशियोज आएगा 4 + 1 = 5। शेयर ऑफ 2 सन्स है हमारे पास, उसके 2 बेटे हैं तो 4, उसकी रेशियो 4 आई थी, 4/5 × 7 लाख, ठीक है। जब हम 4 से 7 को मल्टीप्लाई करके 5 से जो है डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5,60,000 रुपीज। शेयर ऑफ 1 डॉटर, बेटी 1 है तो 1/5 × 7 लाख, ठीक है। जब हम इसकी 7 लाख को जो है 5 से डिवाइड करेंगे 1,40,000 जो है आपके पास डॉटर का शेयर आएगा। शेयर ऑफ ईच सन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। 5,60,000 जो था हमारे पास उसकी जो है उसका शेयर था। 2 बेटे हैं, ठीक है, बेटे 2 हैं तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो 2,80,000 रुपीज जो है वो एक बेटे को मिलेगा, ठीक है। शेयर ऑफ डॉटर कितना था, 1,40,000, और शेयर ऑफ विडो हमारे पास कितना आया था, 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अकरम लेफ्ट वेल्थ ऑफ रुपीज 7,80,000. His hire are 1 widow, 3 sons and 4 daughters. Calculate the share of each one of the funeral expenses is rupees 30,000 and a loan of 50,000 is due to him. अब जो है उसने लोन देना था एक 50,000 का, और उसके जो है तदफीन का जितना भी खर्चा था वो था उसका 30,000 रुपीज। ये निकाल के फिर आपने क्या करना है जी, आपने उसकी एक विडो, 3 सन और 4 डॉटर्स का जो है हिस्सा फाइंड करना है जी। अकरम्स वेल्थ, टोटल वेल्थ कितनी, 7,80,000, फ्यूनरल एक्सपेंसेस 30,000, अमाउंट ऑफ लोन 50,000। टोटल अमाउंट जो उसने पे करनी है वो कितनी थी, 50 और 30 को प्लस करने 80,000 रुपीज, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, आप 7,80,000 में से 80,000 माइनस कर लें तो हमारे पास रिमेनिंग आता है 7 लाख रुपीज। शेयर ऑफ विडो 1/8 होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बेटा बेटी है तो 1/8 × 7 लाख, 8 से डिवाइड करेंगे तो 87,500 रुपीज, ठीक है। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है विडो का शेयर निकाल के बाकी जो अमाउंट बचती है 7 लाख में से माइनस करें, 6,12,500 रुपीज। सन शेयर, सन रेशो डॉटर करेंगे हम, ठीक है। तो 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, बेटों का हिस्सा जो है वो डबल होता है तो 3 × 2 और 4 × 1, 3 2s are 6, 4 1s are 4। जब हम इनकी कटिंग करेंगे 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4 हो जाएगा, ठीक है। 3:2 जो है हमारे पास इसका रेशो आएगी। सम ऑफ रेशोज देखिए, 3 + 2 करेंगे तो 5। शेयर ऑफ 3 सन्स 3/5 × 6,12,500 रुपीज, ठीक है। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आएगा 67,500 रुपीज। तो शेयर ऑफ ईच सन हम फाइंड कर लेंगे, 3 बेटे हैं तो ये 3,67,500 को 3 से डिवाइड कर लें, हमारे पास आएगा रुपीज, हमारे पास आएगा इसका एक बेटे का जो है सब वो आएगा 1,22,500 रुपीज। शेयर ऑफ 4 डॉटर्स 2/5 × 6,12,500 रुपीज, ठीक है। हम इसको जो है 5 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आएगा 2,45,000 रुपीज। बेटियां 4 हैं, ठीक है। शेयर ऑफ ईच डॉटर 4 से डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा 61,250 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अ मैन डाइड लिविंग अ सेविंग ऑफ रुपीज 72,000 in the bank. Find the share of each widow, 1 son and 1 daughter. अब एक आदमी उसकी सेविंग पड़ी थी बैंक में 72,000 की, ठीक है। आपने बताना कि उसकी विडो, उसके एक बेटा और एक बेटी को कितना जो है हिस्सा मिलेगा। अमाउंट ऑफ सेविंग 72,000 रुपीज, शेयर ऑफ विडो 1/8 × 72,000, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आते हैं 9,000 रुपीज, ठीक है। रेशो फाइंड कर लेंगे, रेशो सन रेशो डॉटर। सन है हमारे पास 1 और डॉटर भी है 1। सन को क्योंकि 2 हिस्से मिलते हैं तो 1 × 2 होगा और यहाँ पे 1 × 1 होगा। 2 1s are 2, 1 1s are 1। सम ऑफ रेशियोज फाइंड कर लेंगे, 2 + 1 करेंगे तो = 3। शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ सन जो है पहले फाइंड करेंगे। अब सन की रेशियो थी 2,
डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 3 मल्टीप्लाई उसका जो है रिमेनिंग अमाउंट, सॉरी विडो का हिस्सा फाइंड करने के बाद हमें यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करेंगे। आप जो है 72,000 में से 9,000 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 63,000 रुपीज, ठीक है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज 42,000 आएगा। शेयर ऑफ डॉटर क्या आएगा जी, 1/3 मल्टीप्लाई 63,000। 63,000 को आप 3 से डिवाइड करें, आपके पास आएगा 21,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ 6,50,000. He had to pay rupees 50,000 as debit. The remaining amount was divided among his 2 sons and 2 daughters. Find the share of each. आपने जो है इन सब का जो है शेयर फाइंड करना है। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी देखें 6,50,000, उसने जो देने हैं, ठीक है, वो 50,000 है। रिमेनिंग अमाउंट 6,50,000 में से 50,000 माइनस कर लें, 6 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे उसकी विडो या और कोई शेयर नहीं है, तो अब हम सन और डॉटर की रेशो बना लेंगे, ठीक है। सन रेशो डॉटर, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, सन का जो है हिस्सा वो डबल होता है तो 2 × 2, डॉटर का एक हिस्सा होता है तो 2 × 1, 2 2 4 4, 2 1 2, ये हम कटिंग कर लेंगे, 2 2 4, 2 1 2। सम ऑफ रेशियोज 2 + 1 = 3, ठीक है। शेयर ऑफ 2 सन्स, 2 बेटों का हिस्सा क्या होगा, रेशो जो है उसकी 2 / 3 × 6 लाख, ठीक है। इसको हम जो है 3 और 6 को जो है डिवाइड कर लेंगे, 2 लाख × 2 4 लाख, ठीक है। शेयर ऑफ ईच सन देखें, एक बेटे का कितना हिस्सा होगा, 4 लाख को डिवाइड कर लें आप 2 से, तो 2 लाख रुपीज जो है वो एक बेटे को मिलेगा। एज शेयर ऑफ 2 डॉटर्स, 2 बेटियों का हिस्सा कितना होगा, 1/3 × 6 लाख, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाख जो है वो 2 बेटियों का हिस्सा होगा। शेयर ऑफ ईच डॉटर, एक बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, हम 2 लाख को डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो 2 1 2, 1 लाख रुपीज जो वो ईच बेटी को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आ पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ रुपीज 3 lakh. Distribute the amount among 4 sons and 3 daughters so that each son gets double of what a daughter gets. Find the share of each when the debit of rupees 80,000 was also to be paid. एक बंदा है, ठीक है, उसके जो है प्रॉपर्टी में 3 लाख रुपए जो है बचे हैं, ठीक है। उसमें से उसने 80,000 जो है पे करना था। बाकी जो अमाउंट बचेगी उसको आपने डिवाइड करना है उसके 4 बेटों और 3 बेटियों में, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस देखें 3 लाख रुपीज, अमाउंट ऑफ इनहेरिटेंस 3 लाख, अमाउंट टू बी पेड 80,000, रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख में से आप 80,000 माइनस करें, 2,20,000 रुपीज। रेशो फाइंड कर लेंगे, सन और डॉटर की रेशो फाइंड करें। 4 बेटे हैं 3 बेटियां हैं, सन की रेशो क्योंकि डबल होती है तो 2 × 1, 8 × 3, यहाँ पर कटिंग नहीं होती, ठीक है। तो सम ऑफ रेशोज 8 + 3 = 11। शेयर ऑफ 4 sons = 8/11 मल्टीप्लाई 2,20,000 रुपीज, ठीक है। 2,20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर लें, आपके पास आएगा 1,60,000 रुपीज। शेयर ऑफ ईच सन देखें, 1,60,000 को डिवाइड कर लें 4 से, शेयर ऑफ ईच सन फाइंड करेंगे, 1,60,000 को डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो ये हमारे पास आएगा 40,000 रुपीज, ठीक है। शेयर ऑफ 3 डॉटर्स है हमारे पास 3/11 मल्टीप्लाई 2,20,000, तो ये हमारे पास आएगा 60,000 रुपीज। अब ये 3 बेटियों का हिस्सा है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 3 से। शेयर ऑफ ईच डॉटर, ठीक है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 जो है वो हर एक डॉटर को उसका हिस्सा मिलेगा।